जब बेबी पैदा होता है उससे पहले जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घर में बड़ी खुशी होती है। और फिर अगर कुछ वीक बाद ब्लीडिंग हो जाए, अल्ट्रासाउंड में ना आए हो, पेन हो, मिस्ड अबॉर्शन हो या हार्ट बीट नहीं आती, तो ये मिसकैरेज पहली बार दिल तोड़ देता है। दूसरी बार एक डर बैठ जाता है और तीसरी बार बहुत पेशेंट्स मुझसे कहते हैं, क्या मैं कभी माँ भी बनूंगी? आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसमें 18 साल शादी के हो चुके थे, 13 साल की बेटी थी, 6 बार अबॉर्शन ओब्लिक मिसकैरेज हुआ, 37 एज थी और फिर नेचुरली प्रेग्नेंट कंसीव किया और चलाया इसे 9 महीने तक और फाइनली इनके हाथ में बेबी आया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक 3 सप्लीमेंट की नहीं है। ये कहानी तब है जब गहराई में ढूंढा गया कि असली कारण क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको पता क्या बताने वाला हूँ, वो सारे असली कारण जो 90% डॉक्टर्स मिस कर जाते हैं। और हर बार सिर्फ एक ही बात कही जाती है रिपीटेड मिसकैरेज में कि फॉलिक एसिड ले लो, बेड रेस्ट कर लो, अगली बार देखते हैं, स्ट्रेस मत करो। लेकिन कोई कुछ सवाल नहीं पूछता। ये सारे सवाल एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ। यूट्रस के अंदर जहाँ पर बेबी को ठहरना है, क्या वो कमरा नॉर्मल है? नंबर 2, क्या टीबी या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन छुपा बैठा है? एक प्रॉब्लम होती है एपीएस, वो है क्या? आपका थायराइड नॉर्मल है, शुगर कंट्रोल में है, और जो आपका क्रोमोसोम है हस्बैंड वाइफ का मिलने के बाद में ही तो दोनों क्रोमोसोम एक एम्ब्रियो बनते हैं, क्या वो ठीक है? हस्बैंड का डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई तो नहीं है? और 37 की एज में एग क्वालिटी को ठीक करने के लिए क्या कुछ चाहिए? देखिए, रिपीटेड मिसकैरेज में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव सिर्फ करना काम नहीं होता, एंड में बेबी देना काम होता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। 30 साल हो गए ये काम करते करते। दसियों हजार बच्चे पैदा कर चुके, लाखों पेशेंट्स को ट्रीट किया है। सारी जो चीज़ें मैं जानता हूँ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी बेबी हो। जो भी आपसे बात करूँगा साइंस को सिंप्लीफाई करके करूँगा, डीपेस्ट एरिया में पहुँचूँगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के साथ में, बिकॉज वाकई चाहता हूँ आपको बेबी हो। एक मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ये करने से शायद कोई ऐसा बैठा हो जिसको इस वीडियो से प्रेगनेंसी हो जाए, और यही तो हमें चाहिए। कहानी गुलशन की है। बिजनौर में रहते हैं, हस्बैंड इनके बाहर रहते हैं। 37 एज है, एज भी काफ़ी है। 18 साल शादी को हो चुके, एक बिटिया है इनकी 15 साल की, और उसके बाद कोई बेबी नहीं हुआ। ट्राई करते रहे, इनके 6 अबॉर्शन हुए, मिसकैरेज हुए। सोचिए इनकी इमोशनल स्टेट क्या होगी। लेकिन खूबसूरत बात क्या है कि इनके हस्बैंड एक बहुत ही कमाल के आदमी हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए। इनफैक्ट इतने अबॉर्शन के बाद भी इनकी सोच क्या थी ज़रा। अब कहानी क्या थी कि सिर्फ चंद सप्लीमेंट देने से कुछ नहीं होता, गोलियों से कुछ नहीं होता, ढूंढना पड़ता है कारण क्या है। तो इनके अंदर सबसे पहले जब हमने हिस्ट्रोस्कोपी की, इनके ब्लड के टेस्ट किए, तो हमने एक चीज़ देखी कि इनकी कैविटी बिल्कुल ट्यूबुलर थी, छोटी कैविटी थी। छोटी सी लैंग्वेज में, बेबी जिस यूट्रस में रहता है उसके अंदर का कमरा बहुत छोटा था, लाइनिंग अच्छी नहीं थी, ब्लड सप्लाई कम थी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं था। तो ऐसे में प्रेगनेंसी या तो होती नहीं, और होती है तो बार बार अबॉर्ट कर जाती है। उस कंडीशन में हमने इनकी मेट्रोप्लास्टी की। मेट्रोप्लास्टी एक स्पेशल ऑपरेशन होता है, दूरबीन को यूट्रस में डालते हैं और हिस्ट्रोस्कोपिकली उसे बड़ा करते हैं। फिर इसमें हमने पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट किया, जिससे इनकी लाइनिंग अच्छी हो। इनको ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट दिया 5 महीने के लिए। 5 महीने ये सब काम करके यूट्रस को तैयार करने के बाद में केस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करके, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, ये इस पूरे दौरान में हमने 3 काम बड़े इंपॉर्टेंट किए। हमने इनका लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइज किया। हम क्या बिलीव करते हैं कि दुनिया की सबसे आगे की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है आपको बेबी देने के लिए, पर नेचर को नहीं छोड़ना। इसीलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एनएआरटी। तो एनएआरटी में हमने इनकी डाइट प्रॉपर की, हस्बैंड की, वाइफ की। हमने हस्बैंड का एक्सरसाइज, वाइफ की एक्सरसाइजेज डाली। साथ में इनका खाना क्या खाना है, खाना क्या नहीं खाना, और सप्लीमेंट्स दिए हस्बैंड को और वाइफ को। ये सारे के सारे प्रॉपरली कैलकुलेटेड थे। अब इनकी डिटेल में इस टाइम पर मैं जा नहीं पाऊंगा, पर मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे, जो आप ले सकते हैं, और लेने के बाद में वहीं से आप वही सप्लीमेंट ले सकते हैं जो मैंने इनको दिए। अगली चीज़ थी, जब इनका हमने पीआरपी किया, तो पीआरपी करने में जब ट्यूबुलर कैविटी हमें मिली, एक चीज़ हमें क्लियर थी,
कि अंडा बनने की इनकी प्रक्रिया है और इनकी ट्यूबें खुली हुई हैं और प्रेग्नेंट अपने आप हो जाती हैं। बार बार अगर अबॉर्शन होता है और कैरियोटाइपिंग बिल्कुल ठीक है तो एंडोमेट्रियम पे हमें फोकस करना था और उसी में हमें मिला अंदर की लाइनिंग पुअर, इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस। ये तीनें जब हमने ठीक की तो सिर्फ फ़र्क इस बात पे नहीं पड़ा कि ये प्रेग्नेंट हो गई, फ़र्क इस बात पे भी पड़ा कि बॉडी ने इनकी सपोर्ट पूरी की। अब मैं आपको देने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, रेकरेंट मिसकैरेज की चेकलिस्ट। 10 पॉइंट की चेकलिस्ट दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सबसे पहले एज एंड इक्वालिटी, 37 के बाद में एम्ब्रियो की क्रोमोसोम की क्वालिटी डाउन हो जाती है। नंबर 2, यूट्रस, जिसके लिए 3D अल्ट्रासाउंड, हिस्ट्रोस्कोपी, सोनोग्राफी करनी है, देखना अंदर कोई चिपकन तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। नंबर 3, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, बड़ी कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। थायराइड अगर बिगड़ा हुआ हो तो अबॉर्शन होता है। शुगर अगर बिगड़ी हुई हो, स्पेशली अगर डायबिटीज़ हो, PCOD है, तो फ़र्क पड़ता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन डिस्टर्ब कर देता है अंडे बनने की प्रक्रिया को। इन्फेक्शन, TB, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस बड़ी घातक है जो इनके केस में थी। मेल फैक्टर में सीमन एनालिसिस और स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन कराना ज़रूरी है, अगर वो ख़राब होगा तब भी अबॉर्शन होगा। जेनेटिक्स, माँ और बाप की अगर जेनेटिक्स में प्रॉब्लम हो। और आखिर में लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, पुअर स्लीप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और पुअर न्यूट्रिशन आपको दूर करना है। SRM ये साफ कहता है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, और ये सब चीज़ें दूर करने के साथ में आपको एक्सरसाइज सप्लीमेंट क्या लेना है उसका लिंक मैंने नीचे लिख दिया है। अब आते हैं फिर से गुलशन के ऊपर। देखो, गुलशन की कहानी से एक चीज़ आपको बता दूं, एक चीज़ समझ लो, प्रेगनेंसी को सिर्फ ट्राई अगेन करना मत बोलो। जो मैंने पूरी चेकलिस्ट दी है इसको चेक कराओ। PRP का सपोर्ट चाहिए तो वो ले लो, और अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, डॉक्टर अंशु से चाहिए, मिल सकती है, मैंने लिंक नीचे दे दिया है। आई विल बी सो ग्लैड टू हेल्प यू। ये नेचुरली कंसीव की, सब ने कह दिया था बेबी नहीं होगा या IVF होगा। 18 साल की मैरिज के बाद, 6 मिसकैरेज के बाद, 37 एज में, और ये बेबी रुक गया। ये स्टोरी मिरेकल नहीं है, ये स्टोरी है मिस्ड कॉज को पकड़ने की। बस समझ लो, आप भी शायद यहीं कहीं हो। आपको आगे पता क्या बताने वाला हूं, 5 मिस्टेक जो आपको अवॉइड करने हैं रिपीटेड मिसकैरेज में। सुन लीजिए, एक एक करके नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, हर बार बैड लक बोलकर नेक्स्ट प्रेगनेंसी ट्राई मत करो, कॉज ढूंढवाओ। नंबर 2, सिर्फ कुछ सप्लीमेंट और बेड रेस्ट से काम नहीं चलता, बहुत सारे प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी हैं जिनको मैंने दे रखा है। नंबर 3, बहुत से लोगों में ब्लड थिनर को शुरू से लेना होता है, ओनली अंडर डॉक्टर सुपरविजन। नंबर 4, हस्बैंड को इग्नोर मत करो, उसके स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन से कई बार एम्ब्रियो का DNA अच्छा नहीं होता, और सुन लो, हस्बैंड 50% पार्टनर है। नंबर 5, यूट्रस की कैविटी जहाँ पर बच्चे को रहना है, उसका घर, उससे प्लानिंग कर रहे हैं, मिसकैरेज का इशू है, बार बार IVF फेल हुआ है, बार बार IUI फेल हुआ है, PCOD है, लो AMH है, स्पर्म का इशू है, वेट का इशू है, पुअर डाइट है, स्ट्रेस है, स्लीप है, या कन्फ्यूजन है, तो मैं एक स्ट्रक्चर्ड आपको प्रोग्राम देने जा रहा हूँ, फर्टिलिटी पावर बूस्ट। इसको आप ले लो और इसके साथ में सप्लीमेंट्स को रेगुलरली खा लो। 90 दिन आगे कोई भी काम करने से पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ पता क्या करेगी आपके लिए, ये सारी चीज़ आपको तैयार करेगी प्रेगनेंसी के लिए। अगर रेकरेंट मिसकैरेज है, 2 से ज़्यादा लॉस हैं, 35 साल हो चुकी है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, सब चीज़ों को चेक करा के अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल हेयर। और इसका मतलब एक चीज़ तो पक्की है, आपके बेबी ज़रूर होगा। रिपीटेड मिसकैरेज का मतलब ये नहीं है कि मदरबोर्ड नहीं है, सिर्फ कॉज ढूंढना है। और गुलशन की स्टोरी देखने के बाद में एक बात तो पक्की है, आपके बेबी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।